बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम अटूट हो, आत्मा से छूटे बंधन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाली हूँ। सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है जो कि सच्ची है, और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये है प्रसिद्ध मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, गौरैया बूढ़ी माँ की कहानी। ये मंदिर गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे बूढ़ी गौरैया माँ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी गुजरात जाएं तो वहाँ दर्शन करें और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी की मान्यता ऐसी है कि इसको सुनो तो पूरी कहानी सुन लो। आधी अधूरी सुन के बीच में आप स्किप नहीं कर सकते, या फिर आप आधी सुन के स्टॉप नहीं कर सकते हो। ये वीडियो में जब मैं कहानी स्टार्ट करूँगी तो अगर आपको सुनना है तो पूरी सुने, नहीं तो इसका अशुभ चीज़ ये हो सकता है कि आपको पाप लगेगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, ये सच्ची कहानी, तो पूरी सुने। तो बूढ़ी गौरैया माँ के नाम पे एक लाइक हो जाए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है शिव मंदिर के पास एक पेड़ पे दो गौरैया के जोड़े रहते थे, एक नर एक मादा। दोनों गौरैया जब भी शिव भक्ति होती, शिव आरती शुरू होती, घंटी बजना शुरू होता, वैसे ही दोनों मंदिर में चले जाते थे और शिव भक्ति में इतने मगन हो जाते थे कि उनको अपने शरीर का आसपास किसी का भी आभास नहीं होता था। वो दोनों शिव भक्ति में मग्न रहते थे। घंटे 2 घंटे वो जब तक उनको लगता वो भगवान की भक्ति करते थे। उसी मंदिर के पास में एक बूढ़ी माँ का घर था। वो अकेली थी, उनका कोई भी संतान या पति नहीं था। वो बूढ़ी माँ अपनी छत पे रोज पंछियों के लिए दाने और पानी रखती थी। वो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उनके पास कोई औलाद तो थी नहीं, उनके पास इतना ज़्यादा काम नहीं था। वो पक्षियों की सेवा करना बहुत ही पसंद करती थी। डेली उनका ये काम था कि अपनी छत पे पंछियों को दाना डालना और उनके लिए पानी रखना। तो वो दोनों गौरैया भी वो बूढ़ी माँ के छत पे जाके डेली दाना चुगते थे और पानी पीते थे, और अपने बच्चों के लिए वहाँ से कुछ दाने भी लेके आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि वो बूढ़ी माँ बीमार हो गई और अपने छत पर दाना पानी डालने के लायक नहीं रही। वो इतनी बीमार थी और उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, जिससे वे और भी कमज़ोर होती चली गई। इतना कमज़ोर कि वो अपने चारपाई से उठ भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों, गौरैया जब जाते थे उनके छत पे, उनको दाना पानी ना मिलने की वजह से वो परेशान हो गए कि आखिर बूढ़ी माँ कहाँ है, क्यों हमें दाना पानी नहीं दे रही हैं। वो दोनों गौरैया बहुत चिंतित हो गए और सारी जगह
वो बूढ़ी माँ को ढूंढने लगे। उन दोनों गौरैया ने पूरी जगह, पूरे गांव में ढूंढ डाला, लेकिन बूढ़ी माँ का पता नहीं चला। फिर मादा गौरैया ने अपने पति से बोला, पति प्रिय, मुझे लगता है कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, कुछ खबर ही नहीं है। हमने सभी जगह ढूंढा, लेकिन हमने एक जगह नहीं ढूंढा है, वो है बूढ़ी माँ का खुद का घर। तो नर गौरैया ने बोला कि हाँ प्रिय, हमें एक बार वहाँ जाके देखना चाहिए, कहीं बूढ़ी माँ बीमार तो नहीं है, उनको क्या हुआ जो हमें दाना पानी नहीं दे पा रही हैं। वो दोनों जाते हैं उनके घर पे और देखते हैं कि वो चारपाई पर लेटी हुई हैं और उनके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ मंडरा रही हैं। वो दोनों गौरैया बहुत कोशिश किए कि अपने पंखों से उन मक्खियों को भगाने की। वो मक्खियाँ तो भाग गई, लेकिन वो शरीर में जान नहीं थी। दोनों आपस में बात करने लगे कि बूढ़ी माँ अब नहीं रही, अब हमें दाना पानी कौन देगा। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। फिर दूसरे दिन जब शिव मंदिर खुला, घंटों की आवाज़ आई और पूजा शुरू हुआ। दोनों गौरैया पक्षी शिव मंदिर में पहुंच गए और एक पैर पर खड़े होकर शिव भक्ति में मगन हो गए। सब पूजा पाठ करके वहाँ से चले गए, लेकिन वो दोनों पक्षी एक पैर पर खड़े रहे और भगवान की आराधना करते रहे, अखंड पूजा करते रहे। ऐसे ऐसे करते करते वे बिना खाए पिए 1 महीने तक भगवान शिव के मंदिर में एक पैर पर खड़े होकर आराधना करने में लगे हुए थे। शिव भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें दर्शन दिए और उनसे पूछा कि आप दोनों गौरैयों को क्या चाहिए। आपकी आराधना से, आपकी भक्ति से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो दोनों गौरैये ने बोला कि हे भगवान, मुझे वो बूढ़ी माँ चाहिए, उनके अंदर फिर से आप जान डाल दीजिए, जिससे वे हमें दाना पानी दे सके। भगवान शिव ने बोला, ये तो सृष्टि के नियम के तोड़ने की बात कर रहे हो और ये सृष्टि में बाधा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप दोनों कोई और अपनी विश मुझसे मांग सकते हो और आपकी आवश्यकता वाली चीज़ मांग सकते हो। मैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही आया हूँ। मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन दोनों गौरैये एक ही बात पे अटल रहे कि उन्हें बस चाहिए तो वो बूढ़ी माँ। फिर शंकर भगवान बोलते हैं कि वो मर चुकी है, उनकी शरीर छत विछत हो गया है, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, उनके अंदर जान नहीं फूंक सकता हूँ। लेकिन दोनों गौरैये ने कहा कि आपने लेकिन हमसे बोला कि आप हम जो चाहेंगे वो आप हमें देंगे, तो हमें बस यही एक चीज़ चाहिए, हमारी बूढ़ी माँ। शंकर भगवान ना चाहते हुए भी उन दोनों गौरैये के एक ही बात पर अटल रहने पर वो बूढ़ी माँ के छत विछत शरीर को ठीक करते हैं। फिर उनके अंदर जान फूंक देते हैं और बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती हैं। बूढ़ी माँ जब देखती है उनके सामने साक्षात शंकर भगवान हैं, तो वो दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती हैं,
भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो कि आप मुझे अपना दर्शन दिए और मुझे फिर से जीवित कर दिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि तुमने कोई पुण्य नहीं किया, ये तुम्हारे पुण्य की वजह से नहीं, बल्कि इन दोनों गौरैये जो इतनी भक्ति किए कि मैं उनके आगे झुक गया और मुझे उनके ये मनोकामना पूर्ण करना पड़ा। और ये कहते ही शंकर भगवान वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। फिर वो बूढ़ी माँ फिर से अपना काम करने लगती हैं, पंछियों को दाना पानी देने लगती हैं। फिर धीरे धीरे गांव में फैल जाता है कि वो बूढ़ी माँ मर के भी जीवित हुई हैं और उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है। तो ऐसे जिसको कोई भी समस्या रहता, कोई भी शरीर में परेशानी रहती या कोई रोग से मुक्ति पाना चाहता, तो वो बूढ़ी माँ के पास आता और अपनी समस्या बताता। बूढ़ी माँ उनके नाम पे शंकर भगवान का पूजा कर देती और सच में उनकी सारी समस्याएं दूर होने लगी, उनके रोग दूर होने लगे। ऐसे करते करते वो बूढ़ी माँ बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने जीवित शरीर को एक जगह पे अपने घर पे ही समाधि दे दी। और वहाँ पे गुजरात में एक बूढ़ी गौरैया माँ के नाम पे मंदिर बना है। आज भी लोग वहाँ जाते हैं और अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों गौरैया अपनी मनोकामना पूर्ण कराने में भगवान से सफल रहे और बूढ़ी माँ उनकी वजह से ही इतनी प्रसिद्ध हो गई और आज वो लोगों का कल्याण करती हैं। दोस्तों, आज भी वो मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ गौरैयों का जोड़ा आपको देखने को मिलेगा, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों, इससे हमें ये सीखने मिला कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी पर निर्भर रहेंगे तो हमें खाने पीने को नहीं मिलने वाला है। हमें खुद पर इतना विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन दोनों गौरैये ने अपनी भक्ति से शंकर भगवान को खुश करके फिर से अपने दाने पानी का इंतज़ाम कर लिया। तो भगवान के सामने आप बड़ी से बड़ी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उनकी भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। तो भगवान में जो शक्ति है वो कहीं और नहीं है। बोलो बूढ़ी माता की जय, बूढ़ी गौरैया माता की जय। न करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। बोलो हर हर महादेव।